गुना शहर के जगनपुर स्थित पीएम आवास कॉलोनी रविवार रात गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। रात करीब 10 बजे हुई इस वारदात में रहवासियों में भारी दहशत है। बदमाशों ने ईडब्ल्यूएस ब्लॉक 1 से 8 के सामने कई राउंड फायरिंग की, जिससे मकानों की खिड़कियों के कांच टूट गए। इस हमले में किचन में मौजूद एक युवक को गोली के छर्रे लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब फायरिंग शुरू हुई तो शुरुआत में लगा कि कहीं आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जब खिड़कियों के कांच टूटने की आवाज़ आई और शोर मचा तब लोग बाहर निकले। घटना के सीसीटीवी फुटेज में 2 से 3 बदमाश मुख्य सड़क पर खड़े होकर बेखौफ गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही 15 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग में ईडब्ल्यूएस ब्लॉक नंबर 1 में रहने वाले राजेश कलावत और आर्यन शिवहरे के ब्लॉक नंबर 5 के मकानों को निशाना बनाया गया है। दोनों ही मकान में लगी खिड़कियों के कांच टूट गए। बताया जा रहा है कि आर्यन शिवहरे उस वक्त किचन में काम कर रहा था जिसे गोली के छर्रे लगे। कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों में इस घटना के बाद से भारी खौफ देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर एक गंभीर संदिग्ध पहलू सामने आया है। दरअसल सोमवार को नगरपालिका द्वारा इसी कॉलोनी के शेष बचे मकानों को बेचने के लिए एक मेले का आयोजन किया जाना था। रहवासियों का आरोप है कि असामाजिक तत्व नहीं चाहते कि इस कॉलोनी का विकास हो या यहाँ और लोग आकर बसें। मेले से ठीक एक रात पहले हुई ये फायरिंग लोगों को डराने और मकानों की बिक्री रोकने की सोची समझी साजिश नजर आ रही है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में न बिजली की सही व्यवस्था है और न ही पानी की। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बीच अब जान का खतरा बन गया है। आक्रोशित लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीएम आवास में मकान लेकर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। फुटेज में बदमाश साफ तौर पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इन बदमाशों की पहचान और उनके पीछे की मंशा की जांच कर रही है। पीएम आवास कॉलोनी में रहने वाले अब कलेक्टर से मामले की शिकायत करने की बात कह रहे हैं। अब घटना देखने नहीं आए थे, यहाँ गोलियां चली हैं तो हम लोग किचन में थे, हमारे बेटे को लगी है। अब हमें पुलिस वाले से और कलेक्टर साहब से सबसे सेफ्टी चाहिए। कितने और ये कांच भी टूटा है। कितने बजे ये गोली ये चली? 9:30 9:30 पौने 10 बजे की बात है। रात में कल को कुछ हो जाएगा, कलेक्टर साहब पुलिस वाले क्या कर लेंगे? वो क्या हमारे बच्चे लाके खड़े कर देंगे? हम चोर चक्कों की जगह बाहर नहीं निकलेंगे क्या? मतलब दहशत फैलाई गई है। दहशत फैलाई गई है, उन्हें डर, हमारे डर बता के गए हैं वो लोग। कितने लोग देखे जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे? 2 लोग हैं और आगे पीछे होंगे तो सर हमें पता नहीं है, पर हम जाएंगे कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, हमें सेफ्टी चाहिए। तो क्या कल को इनके हस्बैंड घर नहीं थे, कल को कुछ हो जाता तो कलेक्टर साहब पुलिस वाले आते और पुलिस वाले 1 घंटे बाद आए हैं। किसी के छर्रा भी लगा है? हाँ लगा, मेरे बेटे को लगा है। अच्छा, क्या नाम है किचन में था बेटे का? आर्यन शिवहरे। और कल को कोई बात हो गई तो फिर मत कहना। तो क्या यहाँ पर असुरक्षा का माहौल है? बिल्कुल। पहले आपने सुरक्षा की भी बात की सब है गए, प्रशासन से? सबने की है। अच्छा, इसके बाद भी कोई सुरक्षा नहीं है? कोई सुरक्षा नहीं मिल रही, ना यहाँ गार्ड रखा जा रहा है, ना कोई सेफ्टी मिल रही है। ये लोग क्या अचानक आए थे? अचानक ही आए थे हम लोग। कितने बजे की घटना है? 9:30 या पौने 10 बजे की बात तो है। अचानक आकर गोली चला दी उन्होंने? हाँ, किसी से कुछ बोला नहीं, हमारे बच्चे भी नीचे ताप रहे थे। अच्छा, हमारे बच्चों में मार देते, क्या कर लेते हम? जी, क्या नाम है आपका? प्रवेश शिवहरे। आपका मकान में गोली लगी है? और क्या? अच्छा, क्या हुआ था? मतलब गोलियों की आवाज आई, हम सब लोग अंदर थे सर। आप अंदर थे उस समय? अंदर ही थे। और क्या? तो कहाँ पे लगी ये गोली जाके? आप ये गेट खिड़की में लगी है? अच्छा। क्या नाम से है ये, मतलब कि राजेश कलावत। और आपका नाम क्या है? रेखा। कितने बजे की है घटना? ये 10 पौने 9 10 की। जैसी गोली चली तो आप लोग बाहर निकले? हाँ, और तो पटाखन की आवाज आ रही है। बेटा देखो तो देखा तो गोलियों की आवाज आई तो फिर जाके लगा। था रात में हम हाथ सेक रहे थे, यहाँ पे बैठ के वहाँ से फायरिंग हुई तो हम ऊपर चले गए। उन्होंने वापस आने के बाद यहाँ पे पास में, घर के पास में, मल्टी के पास में आने के बाद दोबारा फायरिंग की तो ऊपर खिड़की में जालियाँ लग रही, उसमें से चले अंदर आके मेरे यहाँ पे लगे पीछे जी। और बाद में आके गाली माली दे के 1-2-3 राउंड और चलाकर वो यहाँ से भाग गए। हम नीचे आए तो 1-2 राउंड और चला और उसके बाद फिर वो भाग गए। हम ढूंढे, फिर वो मिले। कितने लोग थे? 2 से 3 लोग थे। अच्छा, तो आप ऊपर थे उस समय? हाँ, नहीं, हम ऊपर चले गए थे, किचन में भाग गए थे। छर्रा लगाया आपको? हाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन शिवहरे। अच्छा, क्या नंबर मकान का? 5 5 EWS 5। EWS 5। तो फिर पुलिस भी आई थी रात को? रात में आई थी। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बहुत लेट आई थी। दहशतगर्दी है ये। दहशत? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दहशतगर्दी है। और आज जो है
कुछ मीटिंग होने वाले थे EWS के जो LIG RMIG को बेचने के लिए वो था, उसके एक दिन पहले इन्होंने दहशतगर्दी फैला दी, और ताकि यहाँ जो आसपास के जो ठेकेदारों ने जो प्लॉट ले रखे हैं उनके प्लॉट पहले बिके, उनके मकान पहले बिके, उसके बाद ये LIG RMIG को बिकने देंगे, जिसमें नगर पालिका प्रशासन भी शामिल है। अगर शामिल नहीं होता तो यहाँ सुविधाएं पहले करता। छोटे बच्चों के स्कूल नहीं है बिल्कुल भी, क्यों आएंगे लोग यहाँ पर? रात कितने बजे घटना है? रात ये 10 सवा 10 के करीब की घटना। आज रात को? हाँ, रात को। अच्छा। तो पुलिस भी आई थी? पुलिस तो तुरंत आ गई थी, 15-20 मिनट बाद ही पुलिस आ गई। किस थाने की? ये कैंट थाने की। पुलिस ने तो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। पुलिस की मतलब जो है इसमें सराहनीय भूमिका रही है। CCTV कैमरे में कैद हुए हैं? CCTV कैमरे में भी कैद हुए हैं वो। हाँ, पुलिस की तो सराहनीय रही है। सुरक्षा को लेकर क्या मांग है आप लोगों की? सुरक्षा को लेकर के यहाँ रोड लाइट नहीं है, सर्च लाइट नहीं है, बाउंड्री वाल भी सही नहीं है। ये जो नया रोड बन रहा है यहाँ से आने जाने लगने लगे लोग बाग, और ये समस्या आज की नहीं है, ये 1.5 साल से जो है चोरों का आतंक यहाँ सब चल रहा है। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ग्यारसीलाल वर्मा है, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं यहाँ LIG में आकर के फंस गया हूँ। दो फ्लैट लिए हैं मैंने पूरा जीवन की कमाई जो है इस PM आवास योजना में लगा दी है, और नरक भोग रहा हूँ मैं।